है वो 16.14 जिसका नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इसके बारे में हमने स्टडी करना है। ये हमारे पास जो टॉपिक है सेकंड ईयर का टॉपिक है। इससे पहले हमने फर्स्ट ईयर के बारे में वेव्स के बारे में हमने पढ़ा है फर्स्ट ईयर में। जो हमारे पास वेव की जो टाइप्स थी वो तीन हमने इसकी टाइप्स पढ़ी हैं। सबसे पहली थी मैकेनिकल वेव्स, दूसरी जो टाइप है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, और थर्ड वन हमारे पास मैटर वेव या पार्टिकल वेव्स है। इनमें से मैकेनिकल वेव के बारे में हमने फर्स्ट ईयर में स्टडी किया था कि ये ऐसी वेव्स होती हैं जिनको गुजरने के लिए मीडियम की ज़रूरत होती है। लाइक का साउंड वेव है, वाटर वेव है, जो कि गुजरने के लिए इनको साउंड वेव को जो है ना वो मीडियम की ज़रूरत होती है, जबकि वाटर वेव को गुजरने के लिए भी मीडियम की ज़रूरत होती है। नेक्स्ट जो दूसरी इसकी टाइप है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, उसको आज हमने यहाँ पे स्टडी करना है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ऐसी वेव्स होती हैं जिनको गुजरने के लिए मीडियम की ज़रूरत नहीं होती। अगर हम इसकी यहाँ पे डेफिनेशन पढ़ें तो लिखा हुआ है, इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्लास ऑफ वेव्स विच रिक्वायर नो मीडियम फॉर ट्रांसमिशन एंड विच रैपिडली प्रोपोगेट थ्रू वैक्यूम। ये हमारे पास वेव्स की ऐसी टाइप है जिसको गुजरने के लिए मीडियम की ज़रूरत नहीं होती और वेरी रैपिडली प्रोपोगेट करते हैं थ्रू वैक्यूम। वैक्यूम उस रीजन को कहते हैं जहाँ पे कुछ भी नहीं होता, लाइक एयर भी वहाँ पे मौजूद ना हो तो उसको वैक्यूम कहते हैं। तो ये वैक्यूम के अंदर से भी बहुत स्पीड के साथ प्रोपोगेट कर जाती है, पास कर जाती है, ट्रैवल कर जाती है। अगर हम इसकी स्पीड देखें तो इसकी स्पीड ऑलमोस्ट स्पीड ऑफ लाइट की इक्वल होती है, जो कि c इज़ इक्वल टू 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड इसकी स्पीड होती है। नेक्स्ट अगर हम इसको देखें तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को सबसे फर्स्ट टाइम जो है वो इसको किस तरह से एक्सप्लेन किया। एक साइंटिस्ट था 1864 में, एक ब्रिटिश फिजिस्ट था जेम्स क्लार्क मैक्सवेल, फार्मूलेटेड अ सेट ऑफ इक्वेशन नोन एज मैक्सवेल इक्वेशन विच एक्सप्लेन द वेरियस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फिनोमिना। इसने जो जेम्स क्लार्क मैक्सवेल था, इसने 4 इक्वेशन डिस्कवर्स की, जो कि जिनमें से 2 इक्वेशन इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर थी और 2 मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर थी। हमने इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर डिटेल से हमने बात की है। तो ये इसकी 4 इक्वेशन थी, जिनमें से 2 स्केलर थी और 2 वेक्टर थी। तो इसने जो यहाँ पे मैक्सवेल इक्वेशन डिस्कवर की, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के डिफरेंट फिनोमिना को यहाँ पे एक्सप्लेन करता है। तो हमने इस मैक्सवेल इक्वेशन को यहाँ पे स्टडी नहीं करना, जैसा हमने इसका सिर्फ एक फिनोमिना को हमने यहाँ पे स्टडी करना है, जो कि हमारे पास नेक्स्ट ये है। अकॉर्डिंग टू दीज इक्वेशंस, इन इक्वेशन से हम जो इसका एक फिनोमिना डिस्कस करेंगे वो ये है, क्या चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स क्रिएट एन इलेक्ट्रिक फील्ड। यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट जो बात है जो कि आपने नोट करनी है कि हमारे पास ये जो चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स है, ये वाला हमारे पास यहाँ पे क्रिएट क्या करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड। सबसे पहले आप ये नोट कर लें, चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स क्रिएट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। मैग्नेटिक फ्लक्स कैसे चेंज होता है इसके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन हमने जो है ना वो आपको दी है, कम्प्लीटली हमने इसके बारे में स्टडी किया है। और इसके मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज होने से हमारे पास क्रिएट होता है, जो हमें मिलता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड मिलता है। एंड चेंजिंग इलेक्ट्रिक फ्लक्स, और इलेक्ट्रिक फ्लक्स के चेंज होने से क्रिएट अ मैग्नेटिक फील्ड। जो हमारे पास जो आता है वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स के चेंज होने से मैग्नेटिक फील्ड आता है। इसको एक्सप्लेन करने के लिए उसने यहाँ पे एक डायग्राम की हेल्प से इसको एक्सप्लेन किया है। लेट अस कंसीडर, हमारे पास एक सिलेंड्रिकल रीजन है जिसको हमने ए और बी का नाम दिया। लाइक अगर हम यहाँ पे लेट करें कि इस रीजन में हमारे पास मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है, ये जो रीजन है इस रीजन में मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है, तो ये जो सिलेंड्रिकल रीजन है जिसको हमने ए और बी का नाम दिया है, इस रीजन में हमारे पास जो चेंज हो रहा है वो मैग्नेटिक, अगर फ्लक्स चेंज हो रहा है तो इसके मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज होने से इसके अराउंड ये जो सारा रीजन है और इसके अराउंड ये जो इसकी स्पेस के इसके अराउंड जो सारी मतलब रीजन है, इस रीजन में चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स की वजह से क्रिएट एन इलेक्ट्रिक फील्ड। यहाँ पे मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज करने से इसके इस रीजन में एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो जाए। उस इलेक्ट्रिक फील्ड के रीजन को यहाँ पे सिलेंडर जो सी और डी वहाँ उससे शो किया है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो ए और बी सिलेंडर है, ये जस्ट इस रीजन के अंदर हमारे पास अगर मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है तो इसके अराउंड इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा हो जाता है। और अगर हम यहाँ पे देखें ए से लेकर सी तक अगर हम जाएं तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड जो यहाँ पे क्रिएट हुआ है वो इस रीजन से हम दूर जाएंगे
तो इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होगा। और हमें पता है कि जब कभी किसी रीजन के अंदर या एरिया के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होता है तो वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाए, जैसे चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स के चेंज होने से मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो जाता है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं ए से लेकर बी तक अगर हम इस रीजन में मूव करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड के चेंज होने से हमारे पास चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स आएगा, और चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स से हमारे पास इसके अराउंड ये जो बाहर वाली सरफेस है, ये वाली सी और डी से ऑनवर्ड ये वाली साइड, और यहाँ से ये वाली साइड, इस साइड में हमारे पास जो क्रिएट हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाएगा। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो हमारे पास मैक्सवेल की जो इक्वेशन है वो फिनोमिना यहाँ पे क्या बता रही है कि अगर कभी किसी रीजन के अंदर हम मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा हो जाता है, और वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ऑटोमेटिकली चेंज होता है जब हम उसे एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में या वे मूव करते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के चेंज होने से इलेक्ट्रिक फ्लक्स चेंज होता है, और इलेक्ट्रिक फ्लक्स के चेंज होने से हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड पैदा होता है। तो हमें यहाँ पे ये पता चला कि एक यहाँ पे जो फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है वो दूसरे फील्ड को ऑटोमेटिकली प्रोड्यूस कर रहा है, जैसे कि इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड को पैदा कर देता है और मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड को यहाँ पे पैदा कर रहा है, और ये कंटिन्यूसली एक दूसरे को खुद प्रोड्यूस करते हैं और ये मूव करना शुरू कर देते हैं। अगर हम इनकी जो है वो इन वेव्स को देखें तो ये दोनों वेव जो है वो आर्थोगोनल एक दूसरे पे होती हैं, मतलब दोनों वेव जो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक जो हमारे पास जो फील्ड प्रोड्यूस होता है, जिसको हम इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड की वजह से ही इनको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कहते हैं, तो दोनों एक दूसरे के साथ जो मूव करती हैं वो यहाँ पे फिगर में शो किया गया है। हमने यहाँ पे दो एक्सिस लिए हैं, एक ये वाई एक्सिस है और यहाँ पे ये जो है एक्स एक्सिस है। वाई एक्सिस के लोग हमने इलेक्ट्रिक फील्ड्स लिया हुआ है, जबकि एक्स एक्सिस के लोग हमने मैग्नेटिक फील्ड को लिया हुआ है। ये एक लाइन है, हॉरिजॉन्टल लाइन। अगर हम यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड जो यहाँ पे पीछे क्रिएट हो रहा है, इसको अगर हम यहाँ पे डायग्राम से शो करें तो वो इस तरह से है कि ये रेड जो कलर है ये आप देखें हमारे पास वेव के अंदर जो चेंजिंग आ रहा है वो अलोंग द वाई एक्सिस आ रहा है। इस वजह से इस रेड कलर की जो वेव है इसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड बोलेंगे, और ये जो हमारे पास ये ब्लू कलर की, लाइट ब्लू कलर की ये जो हमारे पास वेव है ये अलोंग द एक्स एक्सिस इसमें वेरिएशन आ रही है, इस वजह से इसको हम क्या बोलेंगे, मैग्नेटिक फील्ड का नाम देंगे। तो यहाँ पे हमें देखने से ये पता चला कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों एक एक्स एक्सिस के अलोंग है और एक वाई एक्सिस के अलोंग है, और हमें पता है कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के दरमियान जो एंगल होता है यहाँ से लेकर यहाँ तक ये एंगल 90 होता है। तो हमें फिर यहाँ पे पता चला कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के अंदर दो फील्ड होते हैं, एक इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, दूसरा मैग्नेटिक फील्ड, और दोनों फील्ड एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलरली मूव करते हैं। अगर हम इन वेव्स को यहाँ पे स्टडी करें तो वेव जो है वो यहाँ से इस साइड की तरफ ट्रैवल कर रही हैं, प्रोपेगेट कर रही हैं विद द स्पीड सी, और यहाँ पे अगर हम इनकी फ्रीक्वेंसी की बात करें तो यहाँ पे पास होने वाली जो वेव्स हैं इनकी फ्रीक्वेंसी एफ है, और अगर हम यहाँ पे इनकी वेवलेंथ की बात करें तो इसके यहाँ से लेकर यहाँ तक जो इसका लेंथ आती है, इस लेंथ को हम जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव लेंथ का नाम देते हैं। तो अगर हम यहाँ पे इसका एक फार्मूला यहाँ पे लिखना चाहें तो वो हमारे पास आता है सी इज़ इक्वल टू एफ लैम्डा। ये हमारे पास वी इज इक्वल टू एफ लैम्डा से आया, तो यहाँ पे वी जो है वो हमारे पास स्पीड ऑफ वेव्स होती हैं, जो कि वेव्स मैंने शुरू में बता दिया था कि स्पीड ऑफ लाइट से मूव करती हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव स्पीड ऑफ लाइट से मूव करती हैं, इस वजह से वी की जगह पे यहाँ पे हमने सी लगाया तो सी इज इक्वल टू एफ लैम्डा आ गया। अगर हम इसका यहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट की वैल्यू देखें तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड इसकी वैल्यू होती है। तो यहाँ पे हमें ये स्टडी करने से पता चला कि हमारे पास ये जो वेव्स होती हैं ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड भी होता है और मैग्नेटिक फील्ड भी होता है, और दोनों एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलरली मूव करते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के अंदर भी बहुत सारी टाइप्स हैं, जो कि हमारे पास रेडियो वेव्स है, माइक्रोवेव्स है, इंफ्रारेड वेव्स है, विजिबल लाइट है, गैमा रेज है, एक्सरे, ये सारी हमारे पास जो है वेव्स आती हैं। इन वेव को हम एक दूसरे से डिफरेंट किस तरह से हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के अंदर जो हमारे पास रेडियो वेव है या माइक्रोवेव्स है, इंफ्रारेड है, यूवी विजिबल जो लाइट्स हैं, ये एक दूसरे के ऊपर डिफरेंट किस तरह से होती हैं, ये इनकी वेवलेंथ और यहाँ पे मौजूद फ्रीक्वेंसी जो है वो एक दूसरे के साथ इनको डिफरेंस यहाँ पे क्रिएट करते हैं। और अगर हम यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का एक स्पेक्ट्रा यहाँ पे स्टडी करें तो उसमें हमारे पास है कि ये जो डिफरेंट इनको नाम दिया हुआ हमने वेवलेंथ ली हुई है, और वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी के चेंज होने से हमारे पास इनकी जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है वो इंफ्रारेड, यूवी, एक्सरे वगैरह क्रिएट होती। ऊपर अगर हम यहाँ पे इसकी वेव को स्टडी करें तो यहाँ पे वेव का जो इनका डिफरेंस देखें, इनका हम अगर लेंथ देखें तो यहाँ से लेकर यहाँ पे शॉर्ट वेव लेंथ है, और जैसे जैसे ये लेफ़्ट से राइटवर्ड मूव कर रही है तो इनके दरमियान जो
लेंथ है, वेव लेंथ वो क्या हो रही है, लॉन्ग होती जा रही है। तो मतलब लेफ़्ट से राइट वर्ड जाएँ तो वेव लेंथ इंक्रीज़ हो रही है। और अगर हम यहाँ पे इसकी फ्रीक्वेंसी की बात करें तो इसके राइट साइड के ऊपर लो फ्रीक्वेंसी है, जबकि उसके कोरोस्पॉन्डिंग इस साइड पे देखिए तो हमारे पास हाई फ्रीक्वेंसी आती है। तो यहाँ पे ये स्टडी करने से हमें पता चला कि फ्रीक्वेंसी और जो हमारे पास वेवलेंथ है ये दोनों इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर, और दो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल क्वांटिटीज़ का अगर हम आपस में प्रोडक्ट करवाते हैं तो कांस्टेंट क्वांटिटी आती है। तो सी इज़ द स्पीड ऑफ लाइट इज़ द एब्सोल्यूट क्वांटिटी इज़ अ कांस्टेंट क्वांटिटी, तो ये यहाँ पे चेंज नहीं होती। तो इस तरह से हमारे पास अगर हम यहाँ पे लेफ़्ट से राइट वर्ड जाएँ तो वेवलेंथ इंक्रीज़ होती है, और राइट से लेफ्ट वर्ड जाएँ तो हमारे पास फ्रीक्वेंसी इंक्रीज़ होती है। और अगर हम इनकी फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ जैसे जैसे आपस में वेरिएशन हो रही है तो यहाँ पे इनकी वेव्स को स्टडी करें तो सबसे जो लो फ्रीक्वेंसी और सबसे जो हाई वेवलेंथ, सबसे ज़्यादा जो बड़ी वेवलेंथ और सबसे कम जो लो फ्रीक्वेंसी के ऊपर हमारे पास जो वेव आती है वो रेडियो वेव्स है। रेडियो वेव्स के बाद माइक्रोवेव्स आती हैं, माइक्रोवेव्स के बाद इंफ्रारेड वेव्स आती हैं, उसके बाद ये हमारे पास विजिबल लाइट्स हैं। विजिबल लाइट्स के अंदर वो सारे कलर्स होते हैं जो कि 7 कलर्स हैं, जो कि हमें यहाँ पे सारे कलर नज़र आते हैं जिनको हम यहाँ पे देख सकते हैं। ये सिर्फ ये स्मॉल सा रीजन है जिस रीजन के अंदर ये हम लाइट्स को और जितने भी दुनिया के कलर हैं वो सारे यहाँ पे देख सकते हैं। उसके अलावा इंफ्रारेड और रेडियो वेव तक हम इनको नहीं देख सकते। उसके बाद ये हमारे पास अल्ट्रावायलेट कलर आते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है, ये एक्स रे वेव्स हैं, और उसके बाद गैमा रेज वेव्स आती हैं। और हम यहाँ पे अगर इसको देखें तो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं उनके अंदर रेडियो वेव, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड वेव, विजिबल लाइट, अल्ट्रावायलेट, एक्सरे और गैमा रेज, इन सारों को आपस में जो डिफरेंस आ रहा है वो किस वजह से आ रहा है, इनकी वेवलेंथ और इनकी फ्रीक्वेंसी की वजह से आ रहा है। और आप इनको स्टडी कर लें, सबसे कम जो एनर्जी होती है वो रेडियो वेव की होती है, और जैसे जैसे हम यहाँ पे इस तरह मूव करते हैं तो हमारे पास गैमा रेज जो सबसे एंड पे आता है इसकी एनर्जी सबसे ज़्यादा होती है, और जिसकी एनर्जी सबसे ज़्यादा हो वहाँ पे फ्रीक्वेंसी उसकी सबसे ज़्यादा होती है। तो ये हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रा था। ऊपर अगर एरो देखें, एनर्जी इंक्रीज़ का एरो देखें तो राइट से लेफ्ट वर्ड जाएँ तो जैसे फ्रीक्वेंसी इंक्रीज़ हो रही है वैसे वैसे इसकी एनर्जी भी यहाँ पर इंक्रीज़ हो रही है। और विजिबल लाइट की जो वेवलेंथ है, या आपने जो यहाँ पे इसकी फ्रीक्वेंसी देखनी है, ये शार्ट क्वेश्चन में या एमसीक्यूज़ के तौर पे पूछ सकता है कि डिस्कस द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रा, तो उसको आप ऐसे इसकी डायग्राम बना सकते हैं। अब यहाँ पे विजिबल लाइट की अगर फ्रीक्वेंसी देखें तो 4 × 10⁻14 हर्ट्ज़ से लेकर 7 × 10⁻14 हर्ट्ज़ तक इसकी जो है ये रेंज आती है। तो इसी तरह से इनकी वेवलेंथ भी जो है वो आप देख सकते हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक इसकी वेवलेंथ है। तो ये हमारा आज का टॉपिक था। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।